दोस्तों अब समय आ गया है कि भारत चाइना को उसकी असली औकात दिखा दे। दोस्तों 2026 के अंत तक यानी कि इस वर्ष के अंत तक भारत कुछ ऐसा डील करने जा रहा है जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह आर्थिक नुकसान हो चाहे वह वैश्विक नुकसान हो, यहाँ पर चाइना को बहुत भारी मात्रा में नुकसान होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा चाइना काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश है और अपने एरिया के अपने सीमा के जितने भी देश है सभी को वह दबाने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि हमारे यानी कि भारत को भी दबाने का प्रयास करता है। और भारत भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फिर भी भारत को दबाने का प्रयास करता है। भारत के LAC एरिया में जितने भी इम्पोर्टेंट एरिया है सभी एरिया में घुसता है और वहाँ पर अपने कब्जा करने का प्रयास करता है। तो वैसे ही वियतनाम जैसे देशों पर वो भारी मात्रा में कब्जा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है और अंदर हिलकर जमीन को कब्जा कर ले रहा है। यानी कि भारत इस साल के अंत तक वियतनाम के साथ अभी डील कर चुका है। वियतनाम को भारी मात्रा में सुपरसोनिक डिफेंस सिस्टम दे रहा है जिससे वियतनाम चाइना के साथ डिफेंड कर पाएगा, चाइना के साथ लड़ाई कर पाएगा और अपने ज़मीन को वह चाइना के से मुक्त करा पाएगा और चाइना को कब्जा करने नहीं दे पाएगा। यहाँ पर आपको पता ही होगा चाइना को यदि हम आसपास के वियतनाम जैसे जितने भी छोटे देश हैं सभी को हेल्प करके यदि हम चाइना को दबाने का प्रयास करें तो यहाँ पर हमारे लिए अच्छा खासा पहल होने वाला है। यानी कि ये वीडियो भारत के दृष्टि से, भारत चाइना के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इस बैकग्राउंड को देखिए, यह है साउथ चाइना सी और यहीं पर चाइना और वियतनाम का भारी विवाद चल रहा है। और इस एरिया में जितने भी इम्पोर्टेंट आइसलैंड है, जितने भी इम्पोर्टेंट वियतनाम के क्षेत्र है सभी को चाइना धीरे धीरे कब्जा करते जा रहा है। और भारत के इस डील के बाद भारत वियतनाम के साथ दोस्ती करके उसको जो डिफेंस सिस्टम दे रहा है, इसके बाद जो भी नया वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा सब कुछ इस वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का आन बान शान। यहाँ पर देखिए ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसी के साथ भारत डील करने वाला है। सबसे पहले हम इसकी खासियत बताऊंगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का खासियत क्या है। आपको जानकर हैरान होगा कि दुनिया के सबसे हाईटेक सुपरसोनिक मिसाइलों में हमारा ब्रह्मोस मिसाइल आता है। काफ़ी भारत को ये स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की। तो दोस्तों ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल है यह भारत और रसिया के बीच दोनों का कॉम्बाइंड ये मिसाइल है। यानी कि चाहे वह टेक्नोलॉजी हो चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, दोनों देश मिलकर इस मिसाइल का करते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का। और सुपरसोनिक इसलिए बोलते हैं कि यह ध्वनि की गति की रफ्तार से यह चलता है। और क्रूज मिसाइल यह लंबी दूरी तक यहाँ पर उड़ान भरता है और रास्ते में जब यह जाता है अपना जो गति है उसको अच्छा खासा मैनेज कर पाता है। और इसकी एक ऐसा खासियत तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसको रडार सिस्टम भी आसानी से पकड़ नहीं पाता है इसकी खासियत देखकर, और यह लक्ष्य पर सटीक निशाना बनाता है यह ब्रह्मोस मिसाइल। स्पीड की बात करें तो 2.8 से 3 मैक इसकी जो स्पीड है और ध्वनि की गति से 2.8 से 3 गुना तेजी से यह चलता है और 3400 से 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चलता है। यानी कि 1 किलोमीटर में 1 सेकेंड, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से यह चलता है समुद्र तल पर। सी स्कीमिंग करता है तो पानी पर यह 3 से 10 मीटर, मात्र 3 से 10 मीटर ऊंचाई पर यह उड़ान भरता है और बहुत फास्ट उड़ान भरता है। इसको कोई भी रडार सिस्टम आसानी से पकड़ नहीं पाता है, इसलिए यह सटीक निशाना भेज पाता है अपने दुश्मनों पर। अब चलिए बात करते हैं यह कितना ऊंचाई तक यह उड़ान भरता है। दोस्तों यह 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक यह उड़ान भर लेता है आसानी से। और हवा में उड़ान भरने के कारण यह ठंडा हो जाता है और ध्वनि की गति कम होने के कारण यह जो उड़ान भरता है आसमान में 1060 से 1100 किलोमीटर यहाँ पर प्रति घंटा की रफ्तार से यह उड़ान भरता है। यानी कि जब यह समुद्र के पानी पर यह जब चलता है ऊपर इतना यह सुपरसोनिक बन जाता है, इतना दुनिया का घातक बन जाता है कि इसको कोई भी रडार सिस्टम नहीं पकड़ पाता है। और इसी खासियत को देखते हुए वियतनाम इसको खरीद रहा है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि वियतनाम के साथ भारत डील कर रहा है, इसका इंफॉर्मेशन कौन दिया है। तो भारत का जो रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह फिलहाल ही में
30 मई 2026 को संग्रीला डायलॉग यानी कि सिंगापुर में इसकी जानकारी दी कि हम वियतनाम के साथ गुप्त डील कर रहे हैं, यानी कि अभी ऑफिशियल साइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उससे भी पुख्ता जानकारी ये मिल रहा है कि अंदर ही अंदर ऑफिशियली यहाँ पर डील कर दिया गया है, जिससे वियतनाम को भारत यहाँ पर हेल्प कर पाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का वैल्यू क्या है। तो 629 मिलियन डॉलर इसका जो वैल्यू है, यानी कि 6000 करोड़ रुपया इसका वैल्यू है। और इसमें हम वियतनाम को हेल्प करेंगे तो इंक्लूडिंग मिसाइल भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे हम वियतनाम को। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि फिलीपींस के बाद वियतनाम दूसरा एशियन कंट्री है जो भारत से यह मिसाइल खरीद रहा है, और इंडोनेशिया भी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां पर वह भारत से यह ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, क्योंकि इसकी खासियत बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही होगा चाइना बहुत अत्याधुनिक यहाँ पर मिसाइल बनाता है, बहुत भारत से भी तेज यहाँ पर मिसाइल बनाता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वह चाहे वह ड्रोन बनाता है, कोई डुप्लीकेट करके रसिया से और अमेरिका से डुप्लीकेट करके मिसाइल बनाता है कुछ ही दिनों में, तो उसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू तो होता ही है, लेकिन वह बहुत जल्द खराब होता है। लेकिन जो यह ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारा जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये बहुत टिकाऊ है और बहुत ये वैल्यू प्रोवाइड करता है। जितना में लोग इसको खरीदेंगे, जितना में दूसरे देश इसको खरीदेंगे, उससे ज़्यादा यह उसका हेल्प कर पाएगा, उसकी रक्षा कर पाएगा, उसको वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा। दोस्तों यह वियतनाम के लिए गेम चेंजर साबित करने वाला है। चलते हैं साउथ चाइना सी में। स्क्रीन पर आपको यह देखने को मिल रहा होगा, यह वियतनाम और चाइना का बॉर्डर यहाँ पर यहीं पर आता है, और इसके आसपास ही बहुत छोटे छोटे देश है जिस पर चाइना कब्जा करते जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस एरिया में चाइना कहाँ कहाँ कब्जा कर चुका है। दोस्तों पार्सल आइसलैंड यानी कि हुआंग सा, यहाँ पर 1974 में चीन ने वियतनाम से छीन लिया है इस आइसलैंड को, और अपने कब्जे में पूर्ण अभी कब्जा कर चुका है, 1974 में ही छीन चुका है। और दोस्तों स्पार्टली आइसलैंड यानी कि तरोंग सा, इस पर वियतनाम और चाइना दोनों ही दावा करते हैं कि यह मेरा है, और ऑफिशियली देखा जाए तो दोस्तों यह वियतनाम में आता है, लेकिन चाइना अपने दम पर, अपने मिसाइल के दम पर इसको कब्जा करते जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फीचर यहाँ पर वियतनाम अपने एरिया में लिया हुआ है, छोटे छोटे द्वीप अपने कब्जे में वियतनाम लिया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो चाइना है बड़े बड़े आर्टिफिशियल आइसलैंड बना रहा है इस एरिया में, और बनाते बनाते इसको कब्जा कर रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए, इसी डर को देखते हुए भारत से हेल्प मांग रहा है वियतनाम, और भारत हेल्प करने के लिए तैयार है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि चीन साउथ चाइना सी में, जो चाइना है साउथ चाइना सी में 80 से 90% हिस्से को अपना मानता है, यानी कि 80 से 90% हिस्सा वह खुद कब्जा करना चाहता है, और बोलता है कि यह मेरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है। आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो चाइना के बहुत पुराने हांग राजवंश है, किंग राजवंश है, तंग राजवंश है, मिंग राजवंश, ये जो राजवंश है इस एरिया में लंबे समय तक यहाँ पर राज करते आ रहे हैं। चाइना वियतनाम बॉर्डर के एरिया में राज करते आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को देखते हुए चाइना बोलता है कि यह हमारा है और इस पर हम कब्जा करके ही रहेंगे, और इस पर मतलब हर साल हर महीने यहाँ पर कब्जा करते जा रहा है, अपने सैनिक को भेजता है। वियतनाम यहाँ पर अपना प्रोग्रेस करता है, अपना ट्रेड करता है, इस एरिया के माध्यम से उसको रोकता है, अपने दम के माध्यम से यहाँ पर रोकता है। आपको बता दें कि ये वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि ये वियतनाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि यह छीन जाता है वियतनाम से, साउथ चाइना सी के एरिया यदि वियतनाम से छीन जाता है तो वियतनाम के लिए भारी नुकसान हो जाएगा। आपको पता ही होगा टूरिस्ट वियतनाम में घूमने जाते हैं, हम भी फ्यूचर में सोचे हैं वियतनाम में घूमने जाएंगे, तो आपको पता ही होगा वियतनाम में हेवन जैसा फील होता है। बहुत वहाँ पर घूमने, सांस्कृतिक और ये सब कला चीज़ को देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर प्राकृतिक अच्छा खासा नवाजा है वहाँ का, उस देश को, वियतनाम को। तो वहाँ पर हम घूमने जाने का प्लान यदि हम सोचते हैं तो उस एरिया को अधिक से ज़्यादा एरिया को यहाँ पर चाइना कब्जा करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है। हालांकि संपूर्ण रूप से वियतनाम की खूबसूरती को, वियतनाम के जो विरासत धरोहर है, चाहे वह प्रकृति हो, उसको यहाँ पर चाइना नहीं ले पाएगा, लेकिन
इम्पोर्टेंट एरिया को यहाँ पर चाइना ले रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस एरिया में वियतनाम भारी मात्रा में फिशिंग करता है और फिशिंग से ट्रेड करता है, बेचता है फिश, और वहाँ पर अपने देश को मजबूत करता है। तेल और गैस का ड्रिलिंग इस एरिया में करता है। यहाँ पर तेल और गैस का जोन है दोस्तों यहाँ पर इस एरिया में, और इसको यहाँ पर चाइना कब्जा करना चाहता है। चाइना यदि कब्जा कर लेता है तो वो अभी वह अमेरिका के साथ सुपर पावर बनने के रेस में है। तो यानी कि ऐसे एरिया को यदि कब्जा करता है तो निसंदेह वह सुपर पावर बन जाएगा। और इसी वर्ल्ड ऑर्डर, इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों, इसी जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए दोस्तों, अमेरिका भी अपने एरिया में जितने भी देश है, चाहे वह भी वेनेजुएला हो, चाहे वह आइसलैंड हो, चाहे कनाडा हो, जितने भी ऐसे छोटे छोटे देश हैं सभी को कब्जा करता है। उनको क्या चाहिए? चाइना और अमेरिका जैसे देश को क्या चाहिए? उनको इम्पोर्टेंट रेयर अर्थ मेटल चाहिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए। उनको तेल चाहिए, उनको गैस चाहिए, यही सब के लिए इन लोग ऐसा करते हैं। तो चाइना भी अपने आसपास एरिया में देशों पर कब्जा कर रहा है और अमेरिका भी अपने आसपास एरिया में कब्जा कर रहा है। लेकिन फिलहाल भारत वियतनाम को भारी मात्रा में सुपरसोनिक मिसाइल देकर यहाँ पर हेल्प कर रहा है। इससे ये फिक्स होगा कि जितना तेज़ी से चाइना यहाँ पर वियतनाम में कब्जा कर रहा है उतना तेज़ी से कब्जा नहीं कर पाएगा। वियतनाम को भी डर होगा। यहाँ पर मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह समुद्र पर 4 से 10 मीटर ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसको कोई रडार नहीं पकड़ पाता है। और जिस आइसलैंड एरिया में साउथ चाइना सी में चाइना कब्जा करता जा रहा है वियतनाम को, उस एरिया में यह भारी मात्रा में यह तैनात होंगे और इससे वियतनाम को बहुत अच्छा खासा हेल्प होने वाला है। मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ, यह वियतनाम के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है और चाइना को यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। और अच्छा खासा ये हेल्प करेगा सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, और चाइना के साथ यह लड़ाई भी कर पाएगा। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट यहाँ पर बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े अखबार में रिपोर्ट बन गए हैं, क्योंकि जो भी गुप्त डील होता है वो कहीं ना कहीं वायरल हो जाता है। इसे चाइना भी यहाँ पर देख रहा है और मुझे लगता है कि आगे वह भारत के साथ भी विवाद करने वाला है। LAC एरिया में, जहाँ पर वह अक्साई चीन, गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो झील, अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दारा और उत्तराखंड में वह अवैध कब्जा करने का प्रयास करता है। मुझे लगता है इसको और तेज़ी से कर सकता है। यहाँ पर चाइना भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन भारत पर उतना आसानी से चढ़ाई नहीं कर पाएगा। भारत हर तरीके से स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल मुझे लगता है कि जो ये डील वियतनाम के साथ भारत कर रहा है, अच्छा खासा कर रहा है, ये हमारे फायदे के लिए होगा, भारत के फायदे के लिए होगा। फिलहाल देखते हैं कब वियतनाम के पास ये मिसाइल पहुँचते हैं और कैसा यहाँ पर वियतनाम और चाइना के बीच विवाद यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। बाकी इस वीडियो में इतना है और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।